गोरखपुर विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1957 में हुई, बदलते वक्त के साथ कई सारे छात्र संगठन आए, जिसमें से एक नाम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का भी था, ABVP, जिसका वजूद भारतीय जनता पार्टी से पहले से है, लेकिन इसे बीजेपी का विंग माने जाने लगा। बीजेपी की कोई भी रैली ABVP के कार्यकर्ताओं के बिना पूरा नहीं होती, लेकिन विडंबना यह है कि जब परिषद को बीजेपी की आवश्यकता होती है तब बीजेपी इससे किनारा कर लेती है। बीते दिनों गोरखपुर विश्वविद्यालय में हुई घटना को लेकर के जब हमारी बात बीजेपी के नेताओं से हुई तो उन्होंने सीधे बोलने से मना कर दिया। जी, मैं प्रियांशु बात कर रहा हूँ NB न्यूज़ नेटवर्क से। क्या मेरी बात धर्मेंद्र सिंह जी से हो रही है? जी, हो रही है। जी, आप पूर्व के विद्यार्थी परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं, तो इस समय जो घटना हुई है लखनऊ बैठक में बात आप कुछ स्टेटमेंट नहीं देना चाहेंगे? हमने सोचा कि ये ABVP के बड़े पदाधिकारी इस घटना पे कुछ बोलेंगे, लेकिन उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आप सुन सकते हैं। जी, मैं प्रियांशु बात कर रहा हूँ NB न्यूज़ नेटवर्क से। जी जी जी। जो ये घटना हुई है इस पे आपके संगठन ने क्या एक्शन लिया है, क्या कुछ चीजें हैं अगर आप उसको बताएं तो। ये घटना तो निंदनीय है। जिस प्रकार से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ, पढ़ने वाले छात्रों पे उनको एक तरीके से अपराधी बनाने का काम किया है गोरखपुर पुलिस ने, इसकी विद्यार्थी परिषद निंदा करती है और आगे की हम रणनीति बना रहे हैं। इसके ऊपर हम आगे कार्रवाई भी करवाएंगे। हमने एप्लीकेशन दी है, कुलपति के खिलाफ भी एप्लीकेशन दी है। जिस प्रकार से कुलपति ने और वहाँ के रजिस्ट्रार ने छात्रों के ऊपर हमला करवाया है, छात्रों के ऊपर हमला ही नहीं, वहाँ पर एक तरीके से जो जितनी भर्त्सना की जा सकती है, जितनी निंदा की जा सकती है, वही सब कम है। अभी छात्रों की स्थिति क्या है? उनको उनके लिए संगठन वहाँ पे पहुंची या फिर कुछ हुआ कि नहीं हुआ? हम कचहरी तक लड़े थे, वहाँ पर उनको जेल भेजने का काम यहाँ की पुलिस ने किया है। अभी हम छात्रों के साथ में खड़े हैं और रणनीति बनाकर अभी आने वाले समय में अब कल से आंदोलन प्रदर्शन करेंगे। बीजेपी का इसमें इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है? बीजेपी जब आप उसके एक विंग की तरह देखे जाते हैं तो आखिर वो क्यों नहीं आ रही है बीच बचाव के लिए? विद्यार्थी परिषद का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। जिनके लिए परिषद के कार्यकर्ताओं ने लाठी खाई, जेल गए, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग इस घटना को इसलिए निंदनीय बता रहे हैं क्योंकि कुल सचिव पे छात्रों ने हाथ उठाया, तो आप एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखिए। जब कुलपति जी का प्रवेश होता है तो छात्र कहते हैं, हमारे अभिभावक आ गए। हमारे अभिभावक हम सभी के बीच में हैं। मैं प्रशासन और उनकी सुरक्षा में लगे। लेकिन कुलपति महोदय छात्रों की बातों को अनसुना करके जाने लगते हैं, जिसके बाद छात्र उनको रोकने का प्रयास करते हैं। लेकिन विडंबना तो देखिए, कुलपति को अपनी बात कहने के लिए रोकना हत्या के प्रयास में परिवर्तित हो जाता है और छात्रों पर धारा 308 लगा करके जेल भेज दिया जाता है। धारा 308 किस आधार पर लगाई गई, इसका जवाब कुलपति जी को देना चाहिए। छात्रों के हाथ में न कोई हथियार थे, न कोई लाठी डंडे, जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। शायद कुलपति जी को लगता होगा कि उनको रोकना हत्या का प्रयास है। उसके बाद छात्रों पर पुलिस ने ऐसी लाठियां बरसाई जैसे वो कोई छात्र नहीं, आतंकवादी हो। आज संगठन के बड़े पदाधिकारी और बीजेपी के बड़े नेता अपनी AC कार में सुकून से बैठ के घूम रहे होंगे, क्योंकि उनको तमाम ऐसे कार्यकर्ता दोबारा मिल जाएंगे जो इनके लिए लाठियां खाकर और जेल जाकर इनकी AC वाले कारों की संख्या बढ़ाएंगे। आज सवाल उठता है कि क्या कार्यकर्ता केवल लाठियां खाएगा और बड़े पदाधिकारी AC गाड़ियों में घूमेंगे? क्या संगठन के लिए कार्यकर्ताओं की अहमियत कुछ नहीं है? और जिस संगठन के दम पे आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, उसे केवल संगठन के इस्तेमाल से मतलब है। सवाल कई सारे हैं, आप जवाब कार्यकर्ताओं को देना है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस घटना की आवश्यकता क्यों पड़ी। गोरखपुर विश्वविद्यालय में बीते 3 सालों से अनियमितताओं का दौर जारी था। कुलपति राजेश सिंह पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे। साल भर पहले हुआ PhD स्कॉलर के धरना किसी से छिपा नहीं है। प्रोफेसर कमलेश गुप्त का निलंबन भी विश्वविद्यालय की व्यवस्था का पोल खोलता है। कुल सचिव के पास जब बच्चे आरओ खराब होने की शिकायत लेके जाते थे तो उनका ये जवाब होता था कि तुम्हारे बाप कभी पानी पिए हैं आरओ का। अब आप इनके लहजे से समझ सकते हैं कि उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का था।
खैर, परिषद के कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन दांव पर लगाकर इस तानाशाही व्यवस्था का अंत करना चाहा, लेकिन दुख इस बात का है कि न परिषद उनको बचाने आई न भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जब वही कार्यकर्ता जेल से आएंगे और विश्वविद्यालय की तानाशाही व्यवस्था खत्म हो चुकी होगी तो उसका श्रेय परिषद और बीजेपी दोनों लेने आ जाएंगे। खैर, आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें NB न्यूज़।